सर आप अपना परिचय दीजिए। सर्वप्रथम क्षेत्र की जनता को हार्दिक अभिनंदन करते हुए, हमारा नाम गयादत्त गौतम है, ग्राम ओड़हरा, पोस्ट दतेली, थाना मितौली, तहसील मितौली, जिला लखीमपुर खीरी, 143 विधानसभा कस्बा। सर आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? मैं जनता का पहला मुद्दा, जो हमारे कमज़ोर तबके, गरीब या अन्य समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, जिसके पास कोई रोजी रोटी की जरिया न हो, और उन भाइयों को 5 लाख रुपए उनके रोजगार हेतु जो इधर उधर घूम करके भटकते हैं, जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, उड़ीसा, न मालूम कहाँ कहाँ मेरा समाज जाता है, अगर हम असेंबली में चुन के गए तो उनके रोजगार हेतु 5 लाख रुपए दिलाने का काम करूँगा, और जिसमें 3 लाख छूट होगी और 2 लाख उसको जमा करना पड़ेगा, ताकि उनको रोजी रोटी के लिए अपना घर छोड़ करके इधर उधर जाना ना पड़े। दूसरा मुद्दा, हमारे भारत देश के अंदर मतदाता जो है, मतदाता की वोट लेकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमपी और एमएलए चुन करके, जो हमारे भारत के नागरिक उनको चुन करके भेजते हैं, उनको जो चुन करके विधायक या एमपी जाते, उनको तो पैसा मिलता है, परंतु जो लोग चुनते हैं, जो लोग वोट डालते हैं, उनको कोई सरकार आज तक नहीं दिया है। तो इसलिए अगर हम असेंबली में गए, विधानसभा में पहुँचे, तो 1000 रुपये प्रत्येक वोटर मतदाता को हम दिलाने का काम करेंगे जी। तीसरा मुद्दा है, 400-300 से हमारे समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। जो 60 साल विधवा पेंशन, जिनके पास कोई रोजी रोटी का जरिया नहीं है, उनको मैं 3000 रुपये प्रत्येक महीना देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में गए विधायक चुन करके, तो उनको 3000 रुपये दिलाने का काम मैं करूंगा। चौथा मुद्दा है मेरा, इतनी महंगाई सरकार ने किया, जो गरीब समाज के जिनके पास लड़की है, शादी करने के लिए सरकार 21,000 रुपये देती। 21,000 में कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम विधायक बन करके गए लखनऊ, तो उन लड़कियों को जो शादी के लिए 3 लाख रुपए दिलाने का काम मैं राज्य सरकार और से करूंगा। अगर सरकार नहीं करती है तो मैं शपथ करूंगा कि उसी दिन अपना इस्तीफा दे दूंगा। 5वां मुद्दा, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, बीएड, बीपीएड, टीटी, ये जितनी डिग्रियां कर चुके हैं, उनको नौकरी सरकार नहीं दे पा रही है। अगर हम जीत करके जाते हैं तो 6000 रुपये मासिक भत्ता के रूप में पेंशन देने का काम मैं करूंगा। 7वां मुद्दा है मेरा, जो लोग जितनी भी व्यवस्था इस देश के अंदर है, जैसे दोहरी नीति शिक्षा प्रणाली, दोहरी नीति जो शिक्षा है, बड़े व्यक्ति जो जमींदार हैं, पूंजीवाद है, फैक्ट्री जिनके पास है, अमीर लोग हैं जो अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाने का काम करते हैं। हमारे समाज गरीब
किसी भी वर्ग, किसी भी जात का व्यक्ति हो, वो उच्च शिक्षा नहीं पढ़ा पाता है। इसलिए दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करके समान शिक्षा लाने का काम मैं विधानसभा में करूंगा अगर जीत के जाते हैं। और 8वां मुद्दा, जो सरकारें 200 रुपये लेवरी यहाँ देते हैं, 200 रुपये में इस समाज के लोगों का, इतनी महंगाई है, उनका कुछ उसमें उनकी रोजी रोटी, जीवन यापन नहीं चल पाता है। इसलिए अगर हम विधायक चुन करके उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे तो 200 की जो लेवरी आज तक चलती है उसको 700 रुपये देने का काम करूंगा। अगर 700 रुपये नहीं देगा उसके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करके उसको जेल भेजेंगे, अपना पद इस्तीफा दे देंगे। रास्ता की विधानसभा की जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? सर्वप्रथम इस क्षेत्र की कस्ता को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि बाबा साहब की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, जिसका चुनाव निशान ऑटो रिक्शा है, हमें आशा और विश्वास है 143 कस्ता विधानसभा के मतदाता भाई और बहन हैं, वो हमें जरूर ऑटो रिक्शा पर अपनी कीमती मोहर लगा करके हमको विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। हमें आशा और विश्वास है। और अगर हम आशा विश्वास के साथ असेंबली गए तो इन क्षेत्रवासी जनता को हम स्वयं अपनी जो एमएलए की निधि है वो भी मैं सर्व समाज को बांट दूंगा। हमको चाहिए कि बाबा साहब ने कहा था अगर इस कारवां को आगे बढ़ा न सकना तो इसे पीछे मत ढकेल देना। इसीलिए जनता को अपनी सारी निधि भी जनता को मैं देता रहूँगा। हम उसी प्रकार जनता जनार्दन है, जनता जो वोटर है, मतदाता है, वही भगवान है। नेता कभी भगवान नहीं हो सकता है। इसीलिए क्षेत्रवासी को हम सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव निशान नंबर 5 पर ऑटो रिक्शा है। ऑटो रिक्शा पर हमें विश्वास है कि अपनी कीमती मोहर लगा करके हमको असेंबली भेजने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय रिपब्लिकन, जय। आप मीडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मीडिया बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि बहुत हमको अपना कीमती समय दे करके हमसे इंटरव्यू लिया। उसके लिए मैं उनको आभार प्रकट करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी उनको बधाई हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।